तमिलनाडु की सियासत में अभी एक महीने पहले ही तलपति विजय ने अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ ऐसा इतिहास रच दिया जिसने 60 साल पुरानी द्रविडियन सियासत को उखाड़ फेंका और वो खुद सीएम बन गए। लेकिन अब विजय इस मेगा जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर अन्नामलाई की इस नई पार्टी से तमिलनाडु के नए नए बने सीएम विजय तलपति क्यों परेशान है? क्या अन्नामलाई का ये दाव विजय की नई सरकार और उनकी राजनीति के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है जो उनके साथ ही शुरू हुआ है? दर्शकों, तमिलनाडु की सियासत में अभी एक भूचाल थमा नहीं था कि दूसरा शुरू हो गया है। एक तरफ मेगा सुपरस्टार से नए बने चीफ मिनिस्टर विजय तलपति हैं, जिन्होंने हाल ही में मई 2026 के चुनाव में पूरे स्टेट को हैरान करते हुए सरकार बना ली। और दूसरी तरफ है सिंघम इमेज वाले पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई, जिन्होंने 5 जून 2026 को बीजेपी से इस्तीफा देकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों पर एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दिखने में ये सिर्फ एक नए आंदोलन की शुरुआत लग सकती है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इससे सबसे बड़ा झटका सीधा तलपति विजय की टीवीके को लगने वाला है। आखिर क्यों हो रही है विजय की पार्टी परेशान और तमिलनाडु में किसका पत्ता कटने वाला है? चलिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु की राजनीति पिछले 60 सालों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही घूम रही थी। विजय ने इस बार उस धर्रे को तोड़ा और यूथ, अर्बन वोटर्स और बदलाव चाहने वालों के दम पर एक बड़ा एंटी द्रविडियन स्पेस कैप्चर किया। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि अन्नामलाई भी इस बदलाव की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई ने साफ कहा है कि तमिलनाडु की जनता दशकों पुरानी राजनीति से उब चुकी है, लेकिन उन्हें पता था कि बीजेपी के थप्पे के साथ वो तमिलनाडु में पूरी बहुमत नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनके रहते हुए भी बीजेपी का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ा। अब बीजेपी से अलग होकर जब अन्नामलाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर तमिल नेशनलिज्म और क्लीन गवर्नेंस का कार्ड खेलेंगे, तो वो सीधा उसी यूथ और साइलेंट वोटर को टारगेट करेंगे जो अभी विजय के साथ खड़ा है। यानी बदलाव चाहने वाले वोटर्स अब 2 हिस्सों में बंट सकते हैं। और भैया, ये सारे वोट अगर कटेंगे तो वो कटेंगे टीवीके के विजय तलपति की पार्टी के, क्योंकि एआईएडीएमके और डीएमके का अपना जो छोटा बच्चा कुचा किला है वो उसको फॉस्टर करेंगे। लेकिन वहीं अब अगर अन्नामलाई किसी के वोट काटेगा तो वो विजय तलपति के हैं। ये लड़ाई सिर्फ फ्यूचर के इलेक्शंस की ही नहीं है, बल्कि जमीन पर डायरेक्ट आमना सामना शुरू हो जाएगा। अगर आप पूछें कि क्या आज तमिलनाडु में एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण यह है कि अगर हम किसी दुकान पर जाकर एक टूथपेस्ट, चावल या दाल भी खरीदते हैं तो मेरी माँ 10 दुकानों पर जाकर कीमत देखती हैं, गुणवत्ता देखती हैं, चीज को देखती हैं, इतनी बार देखकर ही खरीदती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जाने वाली चीज है। लेकिन राजनीतिक पार्टी आज भले ही कितनी भी पार्टियां हों, मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जब हमारा राजनीतिक आंदोलन पार्टी में बदलेगा तो लोग उस गुणवत्ता को परखेंगे। नेता कैसे हैं? हम सभी आम आदमी राजनेता हैं। लोग हमें पड़ोसी की तरह ही देखने वाले हैं। कि हम हम में से कोई भी उन सब बातों के लिए राजनीति राजनीति के केंद्रित राजनीति से बाहर रहने वाले केंद्रित राजनीति। लेकिन क्या हमें अपना जन्मदिन मनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत है? इसीलिए हमने अपने जन्मदिन पर कुछ नहीं किया। मेरा जन्मदिन आपके जन्मदिन की तरह ही एक दिन है। मैं राजनीति में आने के कारण कुछ लोग पोस्टर चिपकाते हैं, उस संस्कृति को बहने के कारण कुछ लोग पोस्टर चिपकाते हैं। उस संस्कृति को भी तोड़ने के लिए ही कल हमने कुछ नहीं बोला। आज हम बात कर रहे हैं। हमें इस व्यक्ति केंद्रित राजनीति से बाहर आना होगा, एक आम आदमी की राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। बिना किसी समझौते के सिद्धांतों वाली पार्टी के रूप में इसे आगे आना होगा। हमें इतने योग्य नेता तैयार करने होंगे। अगर आप पूछें कि क्या एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु को बदल सकता, तो निश्चित रूप से नहीं बदल सकता। क्या मुख्यमंत्री के 35 कैबिनेट मंत्रियों को बदला जा सकता है? तो निश्चित रूप से नहीं बदला जा सकता। क्या 234 विधायकों को बदला जा सकता है? तो नहीं बदला जा सकता। क्या 39 सांसदों को बदला जा सकता है? तो नहीं बदला जा सकता। उनके साथ स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में रहने वाले लगभग 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, पंचायत अध्यक्ष से लेकर एक पार्षद, एक नगर निगम पार्षद से लेकर मेयर तक, हमारा उद्देश्य हर जगह स्वच्छ राजनीति लाना है, हर जगह स्वच्छ शासन लाना है, हर जगह ईमानदार, कुशल, सक्षम और काम पूरा करने की क्षमता रखने वाले नेताओं को वहां लाकर बिठाना है। वहीं दूसरी ओर राजनीति केवल एक परिवार के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार केवल हम ही रहेंगे। जब हमारा आंदोलन पार्टी में बदलेगा तो आप सभी से बात करके हमें कार्यकाल की सीमा तय करनी होगी।
अगर हम एक अलग पार्टी हैं तो हमें सभी को मौका देना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तमिलनाडु में हम लगभग आरटी में बदलेगा, तो आप सभी से बात करके हमें कार्यकाल की सीमा तय करनी होगी। अगर हम एक अलग पार्टी हैं तो हमें सभी को मौका देना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तमिलनाडु में हम लगभग 8 करोड़ लोग हैं। जब 5.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं तो सभी को राजनीति में मौका देना चाहिए। कार्यकाल की सीमा तय करनी चाहिए कि कोई कितनी बार विधायक रह सकता है, कितनी बार सांसद रह सकता है। यह सभी पर लागू होगा, मुझ पर भी। स्थायी नेता, स्थायी विधायक, स्थायी मंत्री, स्थायी सांसद, हम इसे तोड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे शुरू होकर इस आंदोलन में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, मुझे एक साधारण इंसान के रूप में स्वीकार करने वाले एक आम आदमी, मुझसे शुरू होकर सभी पर लागू होगा। इसे हम इस आंदोलन के पार्टी बनने के पहले दिन ही कहने जा रहे हैं। हाँ, किसी के लिए भी कोई कुर्सी स्थायी नहीं है, हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। नए लोगों को आना चाहिए, आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। इसे पानी की तरह बहना चाहिए। नए विचार आने चाहिए और वो धारा चलती रहनी चाहिए। हमारे बाद भी यह आंदोलन खड़ा रहना चाहिए। सीएम बनते ही विजय को अन्नामलाई ने घेरना शुरू कर दिया है और हाल ही में स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर अन्नामलाई ने टीवी के सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में टीवी के फंक्शनरीज का नाम आने पर अन्नामलाई ने सीधा विजय को टारगेट किया है और क्योंकि अन्नामलाई खुद आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए तमिलनाडु से क्राइम कम करने के लिए उनसे अच्छा ऑप्शन किसी को मिलेगा नहीं। अन्नामलाई अब एक ऐसी आक्रामक और पढ़ी लिखी ऑपोजिशन की जगह लेना चाहते हैं जिसे विजय आसानी से इग्नोर नहीं कर पाएगा। अब विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में बदलाव का वादा तो किया, लेकिन उनकी राजनीति का आधार उनका बड़ा सिनेमा स्टारडम और फैन क्लब्स रहे हैं। दूसरी तरफ अन्नामलाई ने आते ही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अपनी मूवमेंट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों से जोड़ा है। उन्होंने कोयंबटूर में सेंटर ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स खोलने का ऐलान किया है, जहां चुनाव लड़ने से पहले लीडर्स को बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक ऐसी क्लीन एंड एजुकेटेड इमेज तैयार करने की कोशिश है जो विजय के स्टार ड्रिवन ग्लैमर के सामने एक बड़ा वैचारिक चैलेंज खड़ा करेगी। आप सोचिए कितनी लंबी सोची है, कितनी दूर की सोची है अन्नामलाई ने। विजय ने हाल ही में बाकी पार्टीज के साथ कोalition बनाकर सरकार तो चला ली, लेकिन उनकी डोमिनेंस अभी बिल्कुल नहीं है। अन्नामलाई का टारगेट सीधा 2031 का अगला असेंबली चुनाव है। वो जानते हैं कि राजनीति में लंबी रेस कैसी दौड़ी जाती है और अगर अन्नामलाई अगले 5 साल में जमीन पर एक मजबूत नॉन ड्रेविडियन ब्लॉक तैयार करने में कामयाब रहते हैं तो डीएमके और एआईडीएमके से ज्यादा नुकसान विजय की टीवीके को होगा, क्योंकि दोनों का वोटर बेस काफी हद तक एक जैसा है, यानी नया और बदलाव पसंद करने वाला। यानी इस लड़ाई का नतीजा यह है कि तमिलनाडु अब सिर्फ दो धारों की राजनीति नहीं रहा। एक तरफ सीएम बन चुके हैं तलपति विजय और अब उनके सामने गैर द्राविडियन चुनौती बनकर पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई खड़े हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या विजय अपना किला बचा पाते हैं या अन्नामलाई का ये नया मूवमेंट तमिलनाडु में नया पावर सेंटर बनेगा। इस नए पॉलिटिकल क्लैश पर आपकी क्या राय है? क्या अन्नामलाई विजय के लिए सच में परेशानी बनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.